ये टीवी में आप सभी का स्वागत है। न्यूज दिस आवर प्रोग्राम में हम बात करेंगे इलाहाबाद के संधि की। वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापारिक इरादे से आई थी, लेकिन यहाँ की रियासतों की आपसी लड़ाई और बिखराव ने उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जगा दिया। इसी क्रम में बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला पहला राज्य बना। अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और अमीर सूबा था। इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा राज्य शामिल थे। केंद्रीय सत्ता मुगलों के हाथों में होने के बावजूद इस प्रांत की आधिकारिक शक्तियां बंगाल के नवाब के हाथों में थी। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति देने के बदले हर साल 3,000 रुपये यानी 350 पाउंड भुगतान करती थी, जबकि बंगाल से होने वाला कंपनी का कुल निर्यात हर साल लगभग 50,000 पाउंड से ज़्यादा का था। ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों की वजह से बंगाल के प्रांतीय राजकोष को खासा नुकसान हो रहा था। बंगाल के नवाबों ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसका परिणाम 1757 के प्लासी के युद्ध के रूप में दिखा। अंग्रेजों द्वारा बेईमानी से लड़ी गई इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। बंगाल में अपनी कठपुतली बैठाने के बावजूद अंग्रेजों ने जैसा सोचा था बंगाल में सब कुछ वैसा नहीं चला। इसकी वजह से 1765 में नवाब और अंग्रेजों के बीच फिर से बक्सर का युद्ध हो गया। ये लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम की अगुवाई में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई। इसमें एक बार फिर से अंग्रेजों की जीत हुई। बक्सर का युद्ध जीतना सैन्य नजरिए से अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि प्लासी के युद्ध का विजय सिराजुद्दौला के सेनानायकों के विश्वासघात का परिणाम था। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना किसी छल कपट के ही विजयी हुए थे। इस युद्ध के बाद कंपनी ने आज ही के दिन 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया। इसी संधि को इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। इस संधि के जरिए शुजाउद्दौला के रूप में कंपनी को विश्वासपात्र सहयोगी मिला। साथ ही मुगल सम्राट से दीवानी का अधिकार ले लेने के बाद कंपनी ने अप्रत्यक्ष रूप से मुगल सम्राट को शक्तिहीन बना दिया। बंगाल में द्वैत शासन लागू कर कंपनी अपनी मजबूत अवस्था में पहुंच गई। अंग्रेज अब भारत में व्यापारी न होकर सत्ताधारी हो गए थे। इतिहास में यह संधि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखलंदाजी का मौका मिल गया था। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जो शासन के उत्तरदायित्व से बिल्कुल आज़ाद थी। और अब नजर डालते हैं इस कार्यक्रम पर आधारित प्रश्न पर। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। और दूसरा, इसके जरिए बंगाल में द्वैध शासन लागू कर कंपनी अपनी मजबूत अवस्था में पहुंच गई। उक्त में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।